ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के बहुत ही अत्यंत विशेष पर्व के दिवस पर। आज हमारे प्रपितामह जैसे कहते हैं वैसे हमारे गुरु महा श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। बहुत ही शुभ दिन है और आज के दिन में आप सबका स्वागत कर रहा हूँ हमारे इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की। तो जैसे कि आपको स्मरण है, हम 12 अध्यायों का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं और आज से 13वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। 12वें अध्याय में मूल रूप से जिसका शीर्षक है भक्ति योग, हमने देखा कि भक्ति योग की सर्वश्रेष्ठता, सर्वोपरिता, सर्व गुण संपन्नता और सबसे अधिक महत्वपूर्ण सरलता, सर्वाधिक सरलता भक्ति योग की हमने इस अध्याय में देखी। 2 हिस्सों में हमने देखा कि पहले भगवान ने ये प्रस्थापित किया कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे हिस्से में उन्होंने भक्त के यानी भक्ति योग करने वाले साधक यानी भक्ति योगी यानी कि एक भक्त में क्या क्या गुण होते हैं उसका वर्णन किया, विवरण दिया भगवान ने। तो अब 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और अर्जुन और आगे जिज्ञासा कर रहे हैं, उससे प्रारंभ करते हैं। इस 13वें अध्याय का शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना।
प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये इसका शीर्षक है। आपको शीर्षक स्मरण रखने होंगे, करने चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से जो दीक्षित होने वाले हैं भक्त, उनको परीक्षा में भी भगवत गीता के अध्यायों का भी नाम पूछा जाता है, तो आपको शीर्षक भी याद रखने चाहिए। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से और भगवान उत्तर देते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों श्लोक एक ही में है। आइए उच्चारण करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदितः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, प्रकृतिम प्रकृति, पुरुषम भोक्ता। अब इस शब्दार्थ में इस बात पर आप ध्यान दीजिए, प्रभुपाद जी ने किस शब्द के लिए किस शब्द का कैसे अर्थ किया है। प्रकृति शब्द का अर्थ तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। इन पुरुष शब्द का अर्थ वास्तव में सामान्य भाषा में तो एक मनुष्य यानी एक पुरुष जिसे हम कहते हैं, पुरुष को हम पुरुष कह करके पुकारते हैं सामान्य भाषा। लेकिन हम भगवत गीता की भाषा भी जानते हैं। भगवत गीता में पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम अर्थात भगवान। लेकिन यहाँ पर पुरुष यानी न सामान्य मनुष्य है न भगवान। भगवान तो है, लेकिन भगवान के एक विशेष लक्षण द्वारा इस पुरुष शब्द का अर्थ समझाया प्रभुपाद जी ने, और वो है भोक्ता। तो पुरुष का अर्थ वास्तव में अगर आप सामान्य भाषा में भी देखें तो पुरुष और स्त्री ये जो शब्द हैं उसमें पुरुष का शब्द अर्थ वास्तव में भोक्ता होता है और स्त्री शब्द का अर्थ है भोग्य। स्त्री भोग्य है, पुरुष भोक्ता है। यहाँ पर प्रकृति भोग्य है और पुरुष यानी भगवान भोक्ता है। तो पुरुषोत्तम या पुरुष वास्तव में भगवान के लिए ही उपयुक्त है ये शब्द, और उसका अर्थ है भोक्ता। आगे देखते हैं शब्दार्थ। च भी एव निश्चय ही क्षेत्रम, क्षेत्र खेत। क्षेत्र शब्द से हम पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। इसी भगवत गीता में हमने पहले भी इस शब्दों का प्रयोग देखा। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, क्षेत्रम, इन शब्दों का पहले भी अर्जुन ने प्रयोग किया था, भगवान ने किया था। पहले के अध्यायों में
बिल्कुल प्रथम अध्यायों में हमने ये सब देखा था। तो उसी प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे कि उन्हीं प्रश्नों को अब विस्तरित करके अर्जुन आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए क्षेत्रम जो शब्द है उसे उसकी पुनरुक्ति यानी कि उसका रिपीटेशन हो रहा है, दोहरा रहे हैं। क्षेत्रम शब्द का अर्थ है क्षेत्र, हम जानते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन एक अर्थ है खेत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञम यानी खेत को जानने वाला। अब दो व्यक्ति होते हैं, एक तो खेत जो है उसमें खेती करने वाला किसान, और एक होता है खेत का मालिक। ये दोनों व्यक्ति खेत को जानते हैं। ये दोनों व्यक्तियों की बात हम क्यों कर रहे हैं, आगे समझ में आएगा, भगवान बताएंगे कि खेत का मालिक भी खेत को जानता है, और खेत का जोतने वाला यानी कि जो किसान है वो भी खेत को जानता है। वो तो जानता ही है क्योंकि वो तो खेत में खेती करता है, परंतु मालिक भी खेत को अच्छे से जानता है, और मालिक है भगवान, और यहाँ पर जो किसान है वो है जीवात्मा। तो क्षेत्रज्ञम यानी कि खेत को जानने वाला, एव निश्चय ही, च भी, एतत् यह सारा, वेदितुम जानने के लिए, इच्छामि इच्छुक हूँ, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य, च भी, केशव हे कृष्ण। केशव शब्द से वही श्लोक याद आ जाता है। केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा, कौरवा रुदन्ति सर्वे, हा हा केशव केशव। लेकिन उसमें केशव शब्द का अर्थ है मृतदेह जो पानी में गिर गया है। लेकिन ये तो हमारे केशव कृष्ण की ही बात है। यहाँ पे ये पूरा एक ही शब्द है केशव। तो केशव यानी हे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, फिर भगवान बोलते हैं, भगवान ने कहा, इदम यह शरीरम शरीर, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, क्षेत्रम खेत, इति इस प्रकार, अभिधीयते कहलाता है, एतत् यह, यह यह जो, यानी ये दो अलग शब्द हैं, बीच में वो है कॉलन, वेत्ति जानता है, तम उसको, प्राहुः कहा जाता है, क्षेत्रज्ञ खेत को जानने वाला, इति इस प्रकार, तद विद्धः तत् विद्धः इससे जानने वालों के द्वारा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अब इस प्रश्न को समझिए कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है उसमें वो क्या क्या जानना चाहते हैं। आप इस प्रश्न को नोट इस प्रकार कर सकते हैं कि अर्जुन क्या क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ 6 वस्तुओं को जानना चाहता है अर्जुन। आप देख सकते हैं इन शब्दों में, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, ये 2 हुए, प्रकृति एवं पुरुष। फिर पुरुष को यहाँ हमने भोक्ता प्रभुपाद जी ने कहा, तो हम उस प्रकार भी उसे उद्देशित कर सकते हैं, यानी प्रकृति तथा उसका भोक्ता। फिर क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, और ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूँ। तो प्रकृति और पुरुष तो आप समझ गए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये भी आप समझ गए, खेत और उसका जानने वाला,
और ज्ञान, तो जो ज्ञान है, और ज्ञेय यानी ज्ञान जिसके पास है, ज्ञानी, ये या तो फिर जिस विषय, जानने योग्य जो विषय है, ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ, अर्जुन कहते हैं। भगवान ने उत्तर दिया तुरंत। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इस शरीर को जानने वाला जो है, इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब ये क्षेत्रज्ञ कौन है, आगे के श्लोकों में बताएंगे। तात्पर्य: अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सब के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। यह शरीर जो है बद्ध जीव के लिए, बद्ध जीव कौन है? आप और हम सब बद्ध हैं कि मुक्त हैं? हम सब बद्ध हैं कि मुक्त है? तरुण प्रभु, हम बद्ध जीव हैं कि मुक्त जीव हैं? बोलिए, हम बद्ध जीव हैं कि मुक्त जीव हैं? सुनाई दिया? मैंने तरुण प्रभु से पूछा था, तरुण प्रभु को उत्तर देने दीजिए। बोलिए, बद्ध है कि मुक्त है? हाँ बोलिए। वेरी गुड, हम बद्ध जीव हैं। तो हम सब बद्ध जीव हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। ये शरीर किसके लिए कर्म क्षेत्र है? हम सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव, जो मुक्त जीव है उसकी बात नहीं कर रहे। ये शरीर हम सब बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बधा हुआ है। इस संसार में बद्ध जीव बधा हुआ है। किससे बधा है? माया के द्वारा, माया के बंधन में बधा हुआ है, और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और वो किस पर अपनी प्रभु, जिससे बंधा है उसी पर प्रभुत्व पाने का प्रयास कर। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं। मान लो किसी अजगर ने, अजगर जानते हैं, बड़ा जो मोटा सा सर्प होता है, उस अजगर ने किसी को अपने लपेटे में ले रखा है। किसी व्यक्ति को पूरी तरह से लपेट के अजगर बस उसको निगलने वाला है। उसका जो मुख है उसके सर के पार ऊपर रखा हुआ है, उसको निगलने वाला है। और ये कुछ नहीं कर सकता, ना हिल सकता है, डोल सकता है, कुछ नहीं, बंधा हुआ है अजगर के पाश में। और वो क्या कर रहा है वो व्यक्ति? वो सोचता है कि मैं अजगर को मेरा दास कैसे बना लूं। ऐसा करता हूं कि मैं उसको ऐसा कुछ करके इसको मेरा दास बना लेता हूं, सेवक बना लेता हूं। और फिर सपना देखता है कि ये मेरा दास बन गया तो आहा, मैं क्या क्या कर पाऊंगा, कैसे कैसे कर पाऊंगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत सोचते सोचते तो अजगर उसको निगल लेता है। बिल्कुल वैसी दशा है हर एक बद्ध जीव की। माया ने उसको ऐसा जकड़ के रखा हुआ है, माया के पाश में बधा हुआ है। पाछे थे माया तारे, जापटिया धरे। तो पीछे से माया ने जापटिया उसको ऐसे झटक करके पकड़ लिया है, जैसे सांप मेंढक को पकड़ लेता है, और उसको बस निगलने वाला है। और ये क्या सोचता है? मैं
इस सब के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लूँगा। इस पर ये शरीर को अमर बनाऊंगा। मैं इस पूरी प्रकृति को अपने अधीन कर लूँगा। सारा सब कुछ, हवा, पानी, जल, सब कुछ मैं अपने कंट्रोल में ले आऊँगा और फिर मैं भगवान बन जाऊँगा। और उतने में तो सोचते सोचते ही उसकी मृत्यु आ जाती है। बिल्कुल ऐसी दशा है हम बद्ध जीवों की। माया ने जकड़ा है और माया पर ही प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। उसे कैसा कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है? प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता, उसके अंदर कितनी शक्ति है प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाने की, ऐसा कर्म क्षेत्र उसे प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। तो ये कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर है। उसे उसके अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। तो आप विविध प्रकार के शरीरों को देखते हैं। सामान्य तो सब बहुत सारे हैं, लेकिन असाधारण मनुष्य को भी देखते हैं आप। कोई बहुत ही छोटा 3 फुट का और एकदम दुबला पतला अविकसित शरीर। किसी को देखते हैं कि 7 फुट लंबा और एकदम हड्डी, एक सिर्फ हड्डियां दिख रही शरीर में ऐसा। किसी को देखते हैं एकदम मोटा, 3 व्यक्तियों को एक कर दो उतना मोटा, बड़ी मुश्किल से एक दरवाजे में से निकलता है, ऐसा मोटा। अब विभिन्न प्रकार के, कोई बहुत ही ज्यादा काला, कोई अत्यंत गोरा, कोई ऐसा, कोई वैसा, कोई ऐसा, कुछ अलग 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 शरीरों को देखते हैं। तो ये है उनके कर्म क्षेत्र। और ये उनको कर्म क्षेत्र, ऐसे शरीर कैसे प्राप्त हुए? उनकी प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उन्हें ऐसे शरीर मिले हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और यह शरीर क्या है? प्रभुपाद जी पूछते हैं, और ये क्या है शरीर? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। ये शरीर इंद्रियों से निर्मित है पूरा। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। बद्ध जीव का एक ही मूल लक्ष्य है, अपनी सारी इंद्रियों का भोग करना, संतुष्ट करना सारी इंद्रियों को। इसलिए हम सबको वैसे गोदास भी कहा जाता है। गोदास, गो यानी इंद्रियां, और हम इंद्रियों के दास हैं। हमें होना है कृष्णदास, लेकिन हम हैं गोदास। हम सब इंद्रियों के दास हैं और हम इंद्रियों को विभिन्न प्रकार से संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार। और इसलिए यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने, बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, और इंद्रियों को तृप्त करने की, भोगने की उसकी जो क्षमता है, उसके अनुसार उसे शरीर दिया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। प्रभुपाद जी ने बहुत टेक्निकल डिटेल्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एकदम बारीकी से सूक्ष्म उसके जो भी अंश हैं इस ज्ञान के, उस ज्ञान के सूक्ष्म अंशों को यहाँ पर प्रकाशित किया है। तो ये पूरा का पूरा तात्पर्य जो है उसमें बहुत सारी नोट्स लिखने लायक है। जो नोट्स लिखते हैं उनके लिए बहुत सारी नोट्स लिखने लायक है कि वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, उसका पूरा बहुत डिटेल्ड विवरण यहाँ प्रभुपाद जी ने दिया। तो कह रहे हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है।
ये तो विशेष लिखने लायक है कि क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हम्म। बंगाली में क्या लिखा हुआ है? अब जो अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हिंदी में ये वाक्य है, उसमें बंगाली में क्या लिखा हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा है जे व्यक्ति तार देहेर प्रकृत अवस्था संबंधे ज्ञात है, अर्थात जो अपने शरीर, जो देह का जो विषय है वो जानते हैं, उनको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उनके विषय में जो जानते हैं, शरीर के विषय में। अच्छा। हम्म। और ગુજરાતીમાં છે તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા? ગુજરાતીમાં છે? हाँ तो वाँचो तो आ શું લખ્યું છે આમાં? अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ગુજરાતીમાં શું છે? સાથે આત્મભાવ રાખે છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ છે. ફરીથી વાંચો તો. યોર ઇન્ટરનેટ કનેક્શન. જે મનુષ્ય बहुत प्रॉब्लम है इंटरनेट. આ શરીર સાથે આત્મભાવ રાખે. तो यहाँ पर सभी में अलग अलग लिखा है, सभी में। और मूल रूप से अंग्रेजी में जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो बिल्कुल अलग है। हिंदी में अलग लिखा है, बांग्ला में थोड़ा सा अलग है, गुजराती में और थोड़ा अलग है। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है इंग्लिश में? Who should not identify with the body. बिल्कुल अलग लिखा है। प्रभुपाद जी ने लिखा है जो व्यक्ति को अपने आप को शरीर नहीं मानना चाहिए उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और वास्तव में मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन पढ़ा तो मैंने सोचा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आज मंदिर में बैठ के पढ़ रहा था तो मेरे पास दूसरा रेफरेंस नहीं था, तो इसलिए मैं पढ़ते पढ़ते ये वाक्य पे थोड़ा सा विचार तो आया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्षेत्रज्ञ का अर्थ ऐसे ही होना चाहिए कि जो अपने आप को शरीर नहीं मानता हो उसी को क्षेत्रज्ञ कहना चाहिए वास्तव में, कि वो इस शरीर को जानता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसा क्षेत्रज्ञ ऐसा शब्द होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। प्रभुपाद जी ने वैसे ही लिखा है कि जो इस शरीर को अपने आप को मैं नहीं मानता, यानी कि मैं ये शरीर हूँ ऐसे नहीं मानता हो, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। Who should not identify himself with the body, मतलब जो अपने आप को शरीर न माने उसी को क्षेत्रज्ञ कहना चाहिए, वही कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से गलती है, तो अनुवाद में हमें कुछ सुधार करना होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर न मानता हो वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। बस इतना ही, जो अपने आप को शरीर न मानता हो उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। तो जैसा हमने देखा, वास्तव में यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये शब्दों के अर्थ विस्तार से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी और बता रहे हैं यहाँ पर
क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता यानी देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र शरीर और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ क्षेत्रों को जानने वाला तथा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल के वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। तो अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि एक ही शरीर में व्यक्ति अनेक शरीर बदलता है, कभी बच्चा, कभी फिर धीरे धीरे कौमार अवस्था में, फिर जवान, फिर मध्याह्न अवस्था में, फिर बुढ़ापा। तो अनेक शरीर बदलता है, लेकिन वो व्यक्ति वही रहता है। व्यक्ति को नहीं होता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, शरीर बूढ़ा हो रहा है। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में भी अंतर है। गैलरी व्यू में करते हैं क्योंकि मेरा बैंडविड्थ बहुत लो है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए गैलरी व्यू में थोड़ी देर चलाते हैं। तो इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। ये क्या अंतर बता रहे हैं? कर्म क्षेत्र का ज्ञाता और वास्तविक कर्म क्षेत्र, उसमें अंतर है। कैसे? कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? जीवात्मा, मैं। और वास्तविक कर्म क्षेत्र क्या है? ये शरीर। तो इसीलिए दोनों में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। एक बद्ध जीवात्मा ये जान सकता है, ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि वो अपने शरीर से अलग है। देह आत्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि यानी मैं ही ये शरीर हूँ, और देहात्म बुद्धि से मुक्ति यानी मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो ये कोई भी जीव प्राप्त यानी मनुष्य योनि में ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन् यथा देहे, हमने देखा देहिनोस्मिन् यथा देह, देहिनोस्मिन् जो देह के अंदर रहने वाला वो अलग है। तो जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। तो क्या बदलता है? कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो देह देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो जैसे शरीर बदलता है, लेकिन देही जो है, जो देह के अंदर रहता है, वो बदलता नहीं है। उसी प्रकार तो यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी इसी श्लोक की कि जैसे ओके, जैसे एक जीव शरीर के भीतर है और वो शरीर बालक होता है, फिर किशोर, फिर तरुण, फिर वृद्ध, और फिर शरीर क्षीण हो जाता है। तो इसमें शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, मैं परिवर्तित नहीं हो रहा हूँ। इसलिए कई बार आप बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हो, उसके साथ बात करेंगे तो उसकी बातों से लगेगा कि अरे ये तो एकदम नवयुवक जैसा इसका मूड है, उसका विचार तो एकदम नवयुवक जैसा है। और कभी कभी तरुण अवस्था के ऐसे बच्चों के साथ बात करते हैं तो लगता है कि अरे कितना बड़ा आदमी जैसे बात करता है, कितना सयाना है, इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। क्यों? क्योंकि वो तो केवल देह के अंदर रहने वाला देही है,
उम्र तो उसके देह की है, उसकी उम्र थोड़ी है, और इसीलिए ये अंतर होता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। तो इसमें स्वामी कौन है, मालिक कौन है? तो क्षेत्रज्ञ जो है वह मालिक है। किसका? इस शरीर का। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। इस शरीर की उपाधियां हैं, जो ज्ञाता जो ज्ञान रखता है उसे पता होता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन वो जो मैं ये हूँ जानने वाला है, वास्तव में वो कुछ नहीं है, वो केवल एक जीवात्मा है। परंतु जिस शरीर में रहता है उस शरीर को पहचानता है, मैं कुत्ता, मैं पुरुष, मैं सुखी, मैं दुखी, ऐसे। प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कि कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उपयोग में लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम वो वस्तु नहीं। जैसे कि उदाहरण, कि अगर मैं मान लीजिए कि मैंने ये कुर्ता पहना है, अब ये कुर्ता, मैं ये कुर्ता हूँ, ये कुर्ते को ऐसे 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 करता हूँ मैं, ओह बहुत दुख रहा है, दुख रहा है, अरे बहुत लगता है क्या? किसको लग रहा है? अगर मैं ये मानता हूँ कि ये मैं कुर्ता हूँ तो मुझे लगेगा ना, लेकिन अगर मैं जानता हूँ कि ये मैं कुर्ता नहीं हूँ, कुर्ते को मैंने पहना है, तो मुझे कैसे लगेगा? वास्तव में जो चित्रज्ञ है वो जानता है कि दुख और सुख जो भी आ रहा है वो सब कुछ इस शरीर को आ रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। ये कर्मों के अनुसार आ रहा है तो चला जाएगा, मुझे शरीर बदलना है ये निश्चित है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि या तो उसे आध्यात्मिक शरीर लेना है या फिर दोबारा उसे कोई ना कोई भौतिक शरीर लेना है, लेकिन शरीर उसे निश्चित रूप से लेना है, उसे कोई ना कोई शरीर लेना है। बुद्धिशाली है वो आध्यात्मिक शरीर लेकर भगवान के धाम जाता है, और जो बुद्धिहीन है या तो कम बुद्धिशाली है वो किसी न किसी प्रकार इस भौतिक संसार में दूसरा शरीर ले लेता है। प्रभुपाद जी ये कपड़ों का उदाहरण देकर बताते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जिसने भी शरीर धारण किया है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। तो छठे अध्याय में, प्रथम 6 अध्यायों में किस बात का वर्णन आया है? भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव यानी क्षेत्रज्ञ की बात हुई है, जीव की, तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है पहले 6 अध्याय में। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। मध्य के जो 6 अध्याय हैं 7 से 12, उसमें क्या है? भगवान और जीवात्मा के संबंध की बात तथा परमात्मा का वर्णन। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता
तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से व्याख्या या परिभाषा की गई है। मध्य के 6 अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता, जीव की कनिष्ठता वास्तव में, और जीव की अधीनता भगवान पर। जीव भगवान पर अधीन है, भगवान परम मुक्त है, वो बात यहाँ पर की गई है। किसमें? मध्य के 6 अध्यायों में। और जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अधीन है। किसके अधीन है? अधीन अर्थात हम उस पर आधार रखते हैं, उस पर निर्भर है। जैसे कि एक छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा अपने माता पिता पर अधीन होता है, अर्थात छोटा बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जो माता पिता करवाते हैं वही करता है। वो मांग भी नहीं सकता मुझे ये खाना, मुझे ये पीना है। वो पानी भी नहीं बोल सकता है। प्यास लगी हो तो बस रोता है, उसको एक ही चीज़ आती है, रो तो सब मिल जाएगा। और उसमें भी अलग अलग चीज़ें मिलेगी। अब मान लो कि उसको जूस पीना हो, मान लेते हैं, अंदाज़ा लगाते कि उसको नींबू का शरबत पीना हो एक छोटे बच्चे को, तो उसको तो भाषा आती नहीं, रोएगा। रोएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा? देखो, पानी मिलेगा, दूध मिलेगा, खाना मिलेगा, उसको थोड़ा दुलार मिलेगा, उसको थपकियाँ मिलेगी, और उसको पंखा मिलेगा, उसको कपड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं है क्यों रोता है, इसलिए उसको एक बार रोता है बहुत सारी चीज़ें मिल जाती। लेकिन वो अधीन है, उसकी अपनी चॉइस नहीं। उसको चाहिए, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लेमन जूस चाहिए, क्या क्या देते हो, ऐसा अधीन है। भगवान माता पिता पर अधीन। वैसा ही हम सब जीवात्मा वास्तव में भगवान पर अधीन है। फिर भी हम बोलते नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें नहीं देते, जिनको इतना ज़्यादा प्रेम नहीं करते क्योंकि वे भक्त नहीं होते, उन्हें दे देते। उल्टा हिसाब है, जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें नहीं देते, मांगी हुई वस्तु नहीं देते। उन्हें क्या देते हैं? जो उनके लिए योग्य है वही देते हैं, जो उनके लिए उपयुक्त है, जो उनके लिए हितकारी है, लाभकारी है, वही वस्तु उन्हें देते हैं भगवान। क्योंकि एकदम प्रेम करने वाले माता पिता की तरह है। और जो बहुत जिद्दी बच्चा है, इतना अच्छा नहीं, प्यारा नहीं, भगवान को प्रेम नहीं करता, उसको क्या चाहिए? ले न, तुझे ले, पकड़ और शांत हो जा, साइड में चला जा, डिस्टर्ब मत कर, जो चाहिए वो रख ले। तो ये विशेष है। लेकिन हम अधीन हैं, भगवान किसी पर अधीन नहीं है, स्वराट यानी संपूर्ण स्वतंत्र है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है, पुण्य कर्म से प्रकाश प्राप्त होता है, तब क्या होता है? विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे आर्त यानी दुख, धनहीन हो जाना, या जिज्ञासा होना, अरे ये कैसे होता है, कैसे होता है, मुझे जानना है, जानने की जिज्ञासा है, या ज्ञान पिपासु यानी मुझे बस सब ज्ञान प्राप्त कर लेना है, सब चीज़ों का ज्ञान चाहिए मुझे, बस हर सब्जेक्ट का ज्ञान चाहिए मुझे, भगवान के विषय में ज्ञान चाहिए। ऐसे अलग अलग जीव भगवान के पास पहुंचते हैं। इसका भी वर्णन हुआ, हमने देखा 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान ने कहा। अब 13वें अध्याय में आगे, 13वें अध्याय और उससे आगे इसकी व्याख्या हुई है
कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे मार्क भी करिए और लिखिए भी कि 13वें अध्याय से आगे किस बात की व्याख्या हुई है, किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है या आती है, जीवात्मा आती है या तो किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आती है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। ये साधनों को जब अपनाता है जीव तो उसका उद्धार भगवान करते हैं। कैसे, वो सब 13वें और 13वें से आगे के अध्यायों में बताया जाएगा। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, अलग है, शरीर नहीं है जीवात्मा, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। और इसमें यह भी बताया जाएगा कि क्यों हम जीवात्मा होते हुए इस भौतिक शरीर में बद्ध हो जाते हैं, क्यों हम फंस जाते हैं इस माया में, उसका भी वर्णन, विवरण आगे के श्लोकों में, आगे के अध्यायों में किया जाएगा। तो अब तीसरे अध्याय का उच्चारण, तीसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवान अर्जुन को आगे बताते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मत्तं मम, यज्ञानं मत्तं मम, मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम। यहाँ यत् ज ज्ञानम ऐसा शब्द है। वास्तव में ये क्या शब्द है, यत् त ज्ञानम है, यत् त ज्ञानम। तो ये 3 त का जोड़ है। इसलिए इसे जब संधि जोड़ते हैं तो इसमें ज लगता है। 3 त को यत् त, फिर आधा जो त है उसको ज किया है जब संधि जोड़ते हैं तब। तो इसे यत् ज ज्ञानम, यज्ज ज्ञानम, तो यत् ज्ञानम ऐसे उच्चारण हो जाता है इसका, यत् ज्ञानम। लेकिन हम जब उच्चारण करें तो यत् तक ज्ञानम ऐसे छोड़ के भी संधि बोल सकते हैं। मतम मम। शब्दार्थ देखते हैं। क्षेत्रम या क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञम यानी क्षेत्र का ज्ञाता, च भी, अपि, निश्चय ही, माम मुझको, विद्धि जानो, सर्व समस्त, क्षेत्रेषु शरीर रूपी क्षेत्रों में, भारत हे भरत के पुत्र यानी भरतवंशी, क्षेत्र कर्म क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ योहो, क्षेत्रज्ञ योहो यानी तथा क्षेत्र के ज्ञाता का, ज्ञानम ज्ञान, यत जो, तत्
वह ज्ञानम, देखिए इसमें वही शब्द यत ज्ञानम, यच्च ज्ञानम जो ऐसा है उसका कैसे संधि विग्रह है, बिल्कुल छोड़ेंगे तो यत तत् ज्ञानम, यत तत् ज्ञानम, उसको जोड़ेंगे तो यच्च ज्ञानम, तो यत् ज्ञानम ऐसा उच्चारण होता है फास्ट, यत् ज्ञानम ऐसा उच्चारण, लेकिन यत तत् ज्ञानम ये 3 शब्दों का जोड़ है। तो यत यानी जो, तत् अर्थात वह, ज्ञानम ज्ञान, मतम अभिमत, अभिमत मम मेरा। अनुवाद। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हाउ इज इट इन इंग्लिश? जस्ट रीड इट आउट, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है अनुवाद में। आई एम ऑल्सो द नोअर, ओके, आई एम ऑल्सो द नोअर ऑफ ऑल बॉडीज, ऐसा कहा ना? नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आई एम ऑल्सो द नोअर इन ऑल द बॉडीज। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। इसमें ये दूसरा भी नहीं आता तो चल जाता, ज्ञाता हूँ ऐसे। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ, ऐसे हो सकता है। ये भी दूसरा जो भी है वो शायद एक्स्ट्रा है, अर्थात जैसे मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर को जानता हूँ कि ये शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन मेरे अलावा, जैसे हमने कहा खेत को खेती करने वाला और खेत का मालिक, तो सारे खेतों का एक मालिक है और वो है भगवान, और वो भी सभी खेतों को जानते हैं, और एक एक खेत का जो किसान है वो भी खेतों को जानता है, लेकिन वो सिर्फ अपने खेत को जानता है, और मालिक सारे खेतों को जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे ना, उसमें एक है ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञेय किसे कहते हैं। तो ज्ञान किसे कहते हैं? भगवान ने कहा इस शरीर तथा इसको, इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहा जाता है। इस शरीर उसके ज्ञाता को जानना उसे ज्ञान कहते हैं, ऐसा मेरा मत है। भगवान की विनम्रता। भगवान चाहे तो इतना कह सकते हैं, मैं जो कहता हूँ वही फाइनल है, क्योंकि मैं भगवान हूँ और मैंने अभी अभी तुमको रूप दिखाया था, इसलिए मानो मेरी बात। ऐसा नहीं कह रहे हैं, कह रहे मेरा ऐसा मत है, मैं ऐसा मत प्रस्तुत करता हूँ, हो सकता है दूसरे का कुछ अलग मत हो। ऐसी विनम्रता से भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य, शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। किसके दौरान? शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान। शरीर और उसके ज्ञाता यानी आत्मा, और आत्मा और परमात्मा के विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। कौन से 3 विषय मिलेंगे? भगवान, जीव तथा पदार्थ। 3 विषय, भगवान, जीव और पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती है। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में अर्थात शरीर में, यानी पर प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं रहती हैं। कौन सी 2?
आत्मा तथा परम आत्मा, ये दो हमेशा निश्चित रूप से एक ही शरीर में रहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान है वास्तव में इस वक्त, कि हमारे ही शरीर में परमात्मा अलग से रहते हैं, और इस बात को अधिक से अधिक आध्यात्मवादी नहीं जानते हैं। बहुत सारे आध्यात्मवादी, अधिक से अधिक आध्यात्मवादी ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग से इस शरीर में रहते हैं, और इसके सपोर्ट में, इसके आधार रूप में हमारे पास अनेक शास्त्र उक्त श्लोकों का बैकअप है, हमारे पास प्रमाण है। बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, और यहाँ तो है ही, भगवत गीता में तो बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, सब कुछ। लेकिन फिर भी तो हर एक शरीर में दो आत्मा होती है, एक आत्मा और एक परम आत्मा। प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि परमात्मा भगवान कृष्ण का स्वांश है, स्व अंश, कृष्ण का स्व अंश है ये जो परमात्मा है अंदर वो, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं। अर्थात कि मैं व्यक्तिगत ज्ञाता नहीं हूं, अर्थात मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, परंतु मैं परमात्मा रूप में उसी शरीर में रहता हूं। इसीलिए हर एक शरीर को मैं निश्चित रूप से जानता हूं। आप सोचिए, जितना आप जानते हैं ना इस शरीर को, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही हमारे ही शरीर में रहने वाले वो परमात्मा जानते हैं। एक अलग व्यक्ति के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं वो। मैं तो आपको वो श्लोक भी बताया है, श्रीमद् भागवत 2.8 या 2.8.8 कौन सा है, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं कंजरथांगशंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। केचिद् स्वदेहांतर हृदयावकाशे, हर एक शरीर के हृदय में एक व्यक्ति रहता है। क्या साइज है उसकी? प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। प्रादेश मात्रम, अंगुष्ठ के बराबर 8 इंच लगभग साइज में, 8 इंच साइज बताइए, प्रादेश मात्रम। पुरुषम, पुरुष यानी कि पर ब्रह्म परमेश्वर या पुरुषोत्तम। वसंतम, और कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसा, क्या उसके क्या वर्णन करो आगे, तो चतुर्भुजम, 4 हाथ वाला है, और शंख रथांग यानी चक्र, रथ का अंग यानी सुदर्शन चक्र, कंजम यानी कि कमल, गदा, गदाधरम यानी गदा, शंख चक्र गदा और पद्म ये धारण किए हुए, गदाधरम धारणया स्मरंती, उसका मैं स्मरण कर रहा हूं। एकदम स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट विवरण दिया, कोई संशय नहीं, एकदम स्पष्ट। परमात्मा अलग से रहते हैं और चतुर्भुज है, ये बताया है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी का वर्णन कर रहे हैं कि अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। जो और फिर कई श्लोकों में भी तो भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। कहाँ रहता है? हृद्देशे, हृदय में रहता है। सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन। और फिर दूसरे श्लोक में क्या कहा? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। कहाँ रहता हूं? हृदय, हृदय में।
कौन? सर्वस्य चा अहम, मैं रहता हूं सबके हृदय में। तो फिर एकदम स्पष्ट है, कोई संशय नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। बस इतना समझ लो, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। मैं परमात्मा नहीं हूं और ना कभी हो सकता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं किसी व्यक्ति के साथ 100 वर्ष रहूं, तो भी मैं उस शरीर के विषय में उतना नहीं जान सकता जितना मैं अपने शरीर के विषय में जानता हूं। लेकिन भगवान भगवान उसी समय, उसी क्षण, एक ही समय में सारे शरीरों का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। क्यों? क्योंकि सभी शरीर में स्वयं रहते हैं परमात्मा रूप में। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। राजा का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। और एक प्रजा का, यानी कि एक व्यक्ति है, उसका अपना एक भूखंड है, जमीन है उसकी, उस जमीन को वो जानता है कि हाँ ये मेरी जमीन है, फिर अन्य जमीनों को जानता नहीं। और राजा अपनी जमीन, अपना महल तथा पूरे उसके राज्य में जितनी जमीन है, उन सभी जमीनों को उसके मालिकों के सहित उसको जानते हैं। उसका कार्य है, सबको जानते हैं। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। तो अब दो शब्द आए, एक है मालिक और एक अधिपति। तो मालिक कौन है? मैं मालिक हो सकता हूं, परंतु ये कुछ निश्चित काल के लिए मैं इसका मालिक हूं। उस समय के बाद मैं इसका मालिक नहीं रहूंगा। लेकिन अधिपति यानी सर्वों का, सभी का, सबों का एक ही मालिक, और वो है भगवान, और वे हमेशा सबके ही मालिक रहेंगे। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। यह शरीर जो है इंद्रियों से युक्त है। तो आप जानते हैं विभिन्न इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय इत्यादि। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। इंद्रियों के नियामक। ऋषिक ईश, ऋषिक ईश, ईश यानी भगवान, ऋषिक यानी इंद्रियों के भगवान, स्वामी। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। इंद्रियों के आदि नियामक यानी पूर्व काल से, हमेशा से। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूं। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भी जानता हूं शरीरों को, ऐसे कहा ना, मैं भी शरीरों को जानता हूं। उसका अर्थ है वे सब कुछ जानते हैं, जो हम नहीं जानते वो भी वे जानते हैं। आप ये जानते हैं कि अगले एक सप्ताह के अंदर आपके शरीर में क्या क्या होने वाला है? नहीं जानते हैं और ना ही जान सकते हैं। परंतु भगवान वो भी जानते हैं कि इस शरीर में अब आगे ये होने वाला है। अंदर देखते हो यहाँ ब्लॉकेज पड़ा है, अभी इसको अटैक आने वाला है,
ये मूर्ख जानता भी नहीं। देखो, अंदर बैठे बैठे वो देखते हैं, लेकिन कभी मैसेज नहीं देते। एक आध कभी व्हाट्सएप मैसेज कर दे तो कितना अच्छा ना, अरे तेरा हार्ट अटैक आने वाला है, ध्यान रखना। बोले, हे कौन बोला, कौन बोला? अरे मैं अंदर ही बैठा हूँ, तेरे साथ हूँ, दिखता नहीं है क्या? ऐसा कोई मैसेज का भी विचार वो भगवान करते नहीं, और इसलिए हम उनको जानने का प्रयास करते नहीं। तो इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे परम ज्ञाता हैं। भगवान हृदय में बैठे और गोलोक में भी है, लेकिन वो परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। वैदिक ग्रंथों में आया है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। किसे? क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति। प्रभुपाद जी समझाते हैं, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। स्पष्ट कहा, यहां पर एकदम स्पष्ट कहा। क्या कहा? और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसीलिए देखिए, हम भगवान को नहीं जानते। आज जिसने सुना होगा पहली बार, उसको पहली बार ये पता चला होगा कि मेरे शरीर में परमात्मा रहते हैं। लेकिन परमात्मा तो पहले से ही जीवात्मा को जानते हैं, और इस शरीर को भी संपूर्ण रूप से जानते हैं। वास्तविक ज्ञाता तो भगवान ही है जो शरीर में रहते हैं। तो स्वामी कौन हुआ फिर? जो संपूर्ण रूप से जानता है वही असली मालिक हुआ ना। हमारा बस यही प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को ही मालिक मानते हैं इस शरीर का। अगर हम उसको मालिक मान लेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत अनुभव से भी बता रहा हूं मैं। अगर उसको सरेंडर कर देंगे तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी जीवन में। यहाँ ही डायरेक्ट लिंक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। सभी के शरीर को जानते हैं वे। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। वैदिक ग्रंथों में कोई कहेगा ज्ञान, हाँ क्या है ज्ञान? ज्ञान का अर्थ है आत्मा, परमात्मा और क्षमा करें, हाँ आत्मा, परमात्मा और शरीर के का जो ज्ञान है, जानकारी है, उसे ही ज्ञान कहते हैं। ऐसा कृष्ण का मत है। मैं मत, मम, मेरा मत है, भगवान ने कहा। क्या कहा उन्होंने श्लोक में? श्लोक में देखें, यत् तत् ज्ञानम मतम मम, मतम मम। इसे ज्ञान कहते हैं, ये मेरा मत है, मतम मम। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए भी अलग मानना ये ज्ञान है। प्रभुपाद जी कह रहे अब ये कैसे होगा? सामान्य रूप से तो सभी यही मानते हैं, आत्मा सो परमात्मा, यही सुनने में आता है ना, आत्मा सो परमात्मा, सब एक ही है। लेकिन वास्तव में एक नहीं है। इसी को ज्ञान कहते हैं। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जो कर्म क्षेत्र यानी शरीर
तथा कर्म के ज्ञाता यानी मैं या तो फिर मूल ज्ञाता भगवान को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष यानी प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर, वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है, की स्थिति समझनी होती है। ज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति का ज्ञान हो, प्रकृति के साथ साथ भोक्ता जो है उसका पुरुष उसका, और ईश्वर तत्व, यानी यहाँ पर इस जगह पर पुरुष का अर्थ है मनुष्य और ईश्वर, इन सबका पूरा ज्ञान हो तभी तो ज्ञान कहा जाता है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। आजकल ज्ञान में कई प्रकार के ऐसे ही भ्रम होते हैं। आत्मा सो परमात्मा सबसे पहला भ्रम, और फिर अनेक प्रकार के भ्रम। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। व्हाट इज तुलिका? चित्रकार, चित्र तथा तुलिका। इंग्लिश में व्हाट इज राइटिंग? Then refer now. That's what I am asking. चित्रकार यानी कि आर्टिस्ट जो चित्र बनाता है, उसका चित्र जो उसने बनाया है, चित्रकार का बनाया हुआ चित्र। और तुलिका यानी मैं समझता हूँ ब्रश होना चाहिए या वैसा कुछ होना चाहिए। मैंने देखा नहीं क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिला इसको स्टडी करने का। अंग्रेजी में देखेंगे तब पता चलेगा। भ्रम नहीं करना चाहिए, अर्थात आर्टिस्ट में, उसके चित्र में या उसके ब्रश में मानता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ, उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि सब कुछ एक ही है या ऐसा कुछ। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति, हाँ, व्हाट इज दैट? Easel. It's the same thing actually. A device, a tool for painting. तो यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। ये सब वही बात है जो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 1.12 में प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। श्वेताश्वतर उपनिषद बताता है कि वास्तविक ब्रह्म, हमने ये सब चर्चाएं कई बार की है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं? नहीं, ब्रह्म के कई अर्थ है। एक अर्थ है जीवात्मा, और जीवात्मा को ब्रह्म भी कहा जाता है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो सर्वव्यापी ब्रह्म है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, अर्थात प्रकृति को भी ब्रह्म कहा, जीव को भी ब्रह्म कहा और भगवान को भी ब्रह्म कहा, लेकिन वास्तविक नियामक, कंट्रोलर और सर्वशक्तिशाली ब्रह्म भगवान है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत है, अर्थात कि इन दोनों में से एक अच्युत यानी कि जो अपने मार्ग से
कभी भटकता नहीं, उसे अच्युत कहते हैं। कृष्ण का नाम है ये, बहुत सुंदर। जो कभी अपने मार्ग से भटकता नहीं, और जीवात्मा हमेशा मार्ग से भटक जाता है, हमेशा च्युत होता है जो जीवात्मा होता है वो, क्योंकि बद्ध है और प्रकृति के अधीन है। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है, ये भी हमने देखा। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है। जो ये कहता है आत्मा सो परमात्मा, या प्रकृति भी भगवान, मैं भी भगवान, तो भी भगवान, सब कुछ विशेष नहीं है, सब भगवान, वो भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। अर्थात मैं भी, यानी मैं आत्मा नहीं हूं। पहले कह दिया ना क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा है। फिर कहा मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात मैं आत्मा नहीं हूं। लॉजिक से भी समझ में आता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। तो जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है, अतएव शरीर विभिन्न होते हैं। लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। एक बात है, कोई भी शरीर लेंगे, अंदर परमात्मा परम नियंता के रूप में अवश्य रहेंगे। परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परम, और उपद्रष्टा अनुमंता च, तो उसे उपद्रष्टा और अनुमंता भी कहते हैं। और परमात्मेति चाप्युक्त, यानी कि उसे परमात्मा कहते हैं, जो सबके शरीर में रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीर का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। ये इस श्लोक में इतना स्पष्ट कहा भगवान ने कि कर्म क्षेत्र यानी शरीर और विशिष्ट भोक्ता यानी आत्मा दोनों के नियामक परमात्मा है, यानी परमात्मा इन दोनों से ऊपर है। तो आज यहाँ तक चर्चा रखते हैं, यहाँ पर विराम लेते हैं और चौथे श्लोक से फिर कल आगे बढ़ेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। थोड़ा सा भारी ज्ञान लग सकता है, शब्द थोड़े से भारी है, परंतु जरूरी भी है। और हम क्षेत्रज्ञ हैं, अर्थात कि ज्ञान रखते हैं इस क्षेत्र का, तो फिर ये ज्ञान भी तो होना चाहिए कि इसे क्षेत्र कहते हैं और हमें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और वास्तविक क्षेत्रज्ञ हमसे भी ऊपर हमारे ही अंदर रहता है, और वो है परमात्मा। ऐसे बहुत सरल है, परंतु थोड़ा शब्दों का हेर फेर इधर उधर हो सकता है। थोड़ा नोट्स लिखेंगे, पढ़ करके एक बार और पढ़ेंगे, नोट्स लिखेंगे, तो काफ़ी सरलता से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो यदि कोई प्रश्न आदि किसी का कोई उत्कंठा ना हो तो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।